वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2022 की केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में। तो चैप्टर 1 से शुरू करते हैं हम लोग बिहार बोर्ड 2022 की परीक्षा के लिए केमिस्ट्री के टॉपिक्स को। चैप्टर 1 हम लोगों के पास है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से बिहार बोर्ड में जनरली ऑब्जेक्टिव सवाल थोड़े कम पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव सवाल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और उसमें भी लॉन्ग आंसर आपको कम मिलेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेगा। जिसमें से पहला जो हम लोगों के पास टॉपिक रहता है, कई बार देखा गया है, स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट। इस दो डिफेक्ट से सवाल रहते हैं, स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। इस दोनों से जो है सो सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक जो हम लोगों के पास सॉलिड स्टेट में है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। तो क्या होता है क्रिस्टलाइन और क्या होता है एमॉर्फस, इस पे बारे में जो है सो डिफरेंस और मेनली क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एमॉर्फस सॉलिड्स का कुछ एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, जैसे ग्लास में दो चीज़ ध्यान में रखना है। ग्लास में क्या है, एक तो एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं और दूसरा हम लोग ग्लास को सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको दिखेगा। और उसके बाद जो है सो हम लोगों के पास ग्लास के बाद जो है सो क्ले कह सकते हैं, मिट्टी कह सकते हैं, प्लास्टिक कह सकते हैं, रबर कह सकते हैं, वुड लकड़ी, ये सब एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। और क्रिस्टलाइन में आप किसी भी मेटल का नाम ले सकते हैं, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कोई भी मेटल कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट, ये सब कह सकते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में आइस भी आप कह सकते हैं, डायमंड भी कह सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रेफाइट के बारे में अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि वो सॉफ्ट है, लेकिन सॉफ्ट होने के बावजूद ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा सॉलिड स्टेट में जो तीसरा टॉपिक हम लोगों के पास है वो रहता है आपके पास टाइप्स ऑफ क्यूब, जो है उसको ध्यान में रखना है। टाइप्स ऑफ क्यूब, जैसे सिंपल क्यूब होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब रहता है और फेस सेंटर्ड क्यूब रहता है। स्पेशली इन सबों के एज लेंथ और रेडियस के बीच का जो रिलेशन है वो, जैसे इसका एज लेंथ हम लोग कहते हैं 2r होता है, इसके केस में हम लोग कहते हैं 4r इक्वल्स टू √3a और इसके केस में हम लोग कहते हैं 4r इक्वल्स टू √2a। तो इस पर बेस्ड आपको कई बार न्यूमेरिकल मिल जाएगा। और एक फोर्थ जो हम लोगों के पास इसमें फार्मूला होता है, डेंसिटी को कैलकुलेट करने वाला फार्मूला। फोर्थ नंबर में हम लोगों के पास डेंसिटी को कैलकुलेट करने वाला ये फार्मूला है, Zm/एवोगाड्रो नंबर इंटू एज लेंथ का क्यूब। तो इस फार्मूला पे बेस्ड छोटा सा न्यूमेरिकल कभी आ सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक जो हम लोगों के पास जो इम्पॉर्टेंट बच जाता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, ये सब क्या होते हैं और इन सबों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और थोड़ा सा आप पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लेंगे और उसका एग्जाम्पल पढ़ लेंगे तो सॉलिड स्टेट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। जो सेकेंड चैप्टर हम लोगों के पास होता है केमिस्ट्री का वो है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले जो कंसंट्रेशन के कई सारे टर्म्स है उसमें से इम्पॉर्टेंट हम लोगों से पूछा जाता है जो वो है मोलैरिटी और मोलैलिटी। इन दोनों में डिफरेंस, मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, और मोल फ्रैक्शन इसका क्या डेफिनेशन है। इन सबों में डेफिनेशन तो हो ही जाएगा, डेफिनेशन भी याद रखना होगा ताकि आप इसका डिफरेंस भी लिख सकें, और मोल फ्रैक्शन इसका डेफिनेशन। तीसरा हम लोगों के पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ आपसे कई बार पूछा जाता है। रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट, जो दोनों चीज़ वोलेटाइल होता है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, वो वाला रॉल्स लॉ आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसमें हम लोगों के पास हेनरी लॉ भी है, लेकिन हेनरी लॉ से ज़्यादा सवाल बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। हेनरी लॉ CBSE में ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद हम लोगों के पास आ जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ऑब्जेक्टिव में आपसे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम कभी कभी पूछा जाता है। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये चारों आप नाम याद रखेंगे, इसका इम्पोर्टेंस इसमें है। और उसके बाद जो हम लोगों के पास है ऑस्मोसिस, कई बार ऐसा सवाल देखा गया है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न, इसको इम्पॉर्टेंट आप कर लेंगे। इसमें डिफरेंस लिखने को कई बार आता है, और डेफिनेशन जो है सो ऑस्मोटिक प्रेशर का कई बार आया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या डेफिनेशन है ये चीज़, इसका फॉर्मूला क्या है ये। इस पर न्यूमेरिकल भी π = CRT या π = N/VRT, इस पे जो है सो कई बार आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी न्यूमेरिकल रहता है, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का भी न्यूमेरिकल रहता है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार बोर्ड में वांट ऑफ फैक्टर से सवाल नहीं पूछा जाता है, और एबनॉर्मल मोलर मास जिसको कहते हैं उस पर उतना फोकस नहीं करता है। जो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा हम लोगों के पास उसी पे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, खास करके ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और एक जो है सो थोड़ा सा जो +2 से थोड़ा सा ऊपर का चीज़ है, एक बर्कले हर्टले मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ये आपको प्रदीप वगैरह का किताब होगा उसमें मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको तैयार कर लेंगे तो ये जो है सो आपका चैप्टर 2 हो जाएगा। चैप्टर 2 से बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अब हम लोग तीसरे चैप्टर में चले आए, जो चैप्टर 3 है हम लोगों के केमिस्ट्री में, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो सबसे फेमस सवाल रहता है वो है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ जो है हम लोगों का, वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों आपको याद रखना है। कभी कभी सिर्फ फर्स्ट लॉ बोला जाता है लिखने को, कभी कभी सिर्फ सेकंड लॉ, कभी दोनों लॉ एक्सप्लेन करने को आता है। और इस पे न्यूमेरिकल कम ही रहता है, लेकिन आप न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। एक लॉ और है इस चैप्टर में, कोलरॉस लॉ। बिहार बोर्ड उतना नहीं पूछता है, कुछ छोटा छोटा डेफिनेशंस आपसे पूछता है, जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड है इसका डेफिनेशन पूछा जाता है। कभी जो Z, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन एक दो बार आपको दिखेगा कि इसमें पूछा गया है। और इसके बाद जो है सो फ्यूल सेल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कई बार दिख जाएगा। फ्यूल सेल को हम लोग बैकऑन सेल भी कहते हैं, और इसका क्या क्या यूज़ है, अपोलो स्पेस मिशन में यूज़ है, ये पॉल्यूशन फ्री है, ये सब जो एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल है इससे रिलेटेड सवाल आपको दिखेगा। लीड स्टोरेज बैटरी का भी कभी सवाल आपको दिखेगा। कोरोजन से सवाल नहीं आया है, लेकिन आप एक बार पढ़ लेंगे कोरोजन को प्रोटेक्ट करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं ये। तो ये सब जो है सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास हो जाएगा। नर्स्ट इक्वेशन से सबसे सिंपल सवाल आप एक दो देख लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे न्यूमेरिकल अगर कभी आया है तो E0 सेल से ही रिलेटेड आया है। नर्स्ट इक्वेशन में जो हम लोगों के पास ये बड़ा सा इक्वेशन है, E सेल = E0 - 0.059/n log Q, इस पे उतना सवाल बिहार बोर्ड में नहीं रहता है, बट आप इसको एक बार देख लेंगे फॉर्मूला इस पे, अगर न्यूमेरिकल आया तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। फोर्थ जो हम लोग के पास चैप्टर है दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। फोर्थ चैप्टर है हम लोग के पास केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो पूरा डेरिवेशन है वो कई बार पूछा गया है। ये जो आपके पास T = 2.303/K log R0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय R, ये जो फार्मूला है इसका डेरिवेशन बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल याद रखेंगे, और हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का जो फार्मूला है ये भी आप याद रखेंगे, 0.693/K। ज़ीरो ऑर्डर का भी हाफ लाइफ और ज़ीरो ऑर्डर का डेरिवेशन भी आप पढ़ लेंगे, लेकिन उसका सवाल दिखा नहीं है। और फर्स्ट ऑर्डर से ये सवाल और हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर जो दो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम लोगों से कई बार पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इस दोनों में डिफरेंस मेनली जो है सो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा कुछ छोटा छोटा डिफिनेशन, जैसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का डिफिनेशन, थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो डेफिनेशन है
वो आपसे पूछा जाता है। और अभी तक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कुछ रिएक्शंस के लिए लाइट भी ज़रूरी है, ये सब फैक्टर्स थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। और टेम्परेचर से जो रिलेटेड है आर्हेनियस इक्वेशन, या फिर बड़ा सा जो इक्वेशन हम लोगों के पास होता है log K2/K1 इक्वल्स टू EA/2.303 RT R, और ये 1/T1 - 1/T2, इस इक्वेशन पे उतना सवाल नहीं पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का आप देख लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, और मेनली सवाल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये हम लोगों के पास जो है सो केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये तैयारी आप ऐसे कर सकते हैं।